स्ट्रक्चर लिख दिया और यहाँ पे मैं एक H1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वेलकम टू द बूट कैम्प, और एक पैराग्राफ दे देते हैं, लोरेम, और इसके अलावा मुझे यहाँ पे बटन देना है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। मेरे पास कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आ रहा है अभी। अब मुझे इसके अंदर स्टाइलिंग करनी है, तो आपके पास स्टाइलिंग के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो इनलाइन, अगर आपको यहाँ पे स्टाइलिंग करनी है तो आप सिंपल स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हुए यहाँ पे आप स्टाइलिंग कर सकते हो। दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट हमारे पास, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि आप यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो, स्टाइल का टैग यूज करो। इंटरनल स्टाइलिंग होती है बेसिकली ये। अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टैटिक, और ये स्टैटिक क्या बता रहा है आपको, ऑल, मतलब कि अब यहाँ पे देखें बाय डिफॉल्ट पैडिंग भी आ रही है, मार्जिन भी आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं पैडिंग और मार्जिन 0 कर देता हूँ, पैडिंग और मार्जिन 0 कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बिल्कुल टॉप पे चिपक गया। अब पैडिंग मार्जिन होती क्या है, सबसे पहले पैडिंग मार्जिन समझ लेते हैं कि पैडिंग मार्जिन होती क्या है। ये देखिए हमारे पास एक बॉक्स है, एक सही तरीके का बॉक्स बना लेते हैं। एक हमारे पास ये बॉक्स है, और अगर मैं पैडिंग की बात करता हूँ, किसकी, अगर मैं पैडिंग की बात करता हूँ, इसका मतलब ये कि अंदर का जो भी गैप होगा वो आप उसकी बात कर रहे हो, अंदर के साइड का, ठीक है। अगर मैं मार्जिन की बात करता हूँ तो मार्जिन क्या कर रहा है, मार्जिन बाहर का गैप होगा आपका, सही है। तो पैडिंग इंटरनल और मार्जिन आपकी एक्सटर्नल होती है। तो ये मार्जिन है, ये पैडिंग है, ठीक है। तो पैडिंग अंदर का गैप को मेजर करती है और मार्जिन क्या करती है, बाहर के गैप को। तो बाहर का जितना भी अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप वो मेजर कर सकते हो। और अगर मैं अंदर की बात करता हूँ, बॉक्स के अंदर की, तो पैडिंग। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। अभी मैंने क्या किया, सिंपल पैडिंग और मार्जिन दोनों को ही 0 कर दिया, ना ही अंदर का गैप है हमारे पास, ना ही बाहर का गैप है। तो एक बॉक्स होगा, उसके मार्जिन और पैडिंग बाय डिफॉल्ट हमने 0 कर दी। तो वो किस तरीके से की, स्टैटिक यूज करते हुए, स्टैटिक क्या करता है, पूरे ब्राउजर को जो मार्जिन और पैडिंग होगी उन सबको 0 कर देगा। अब इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, बॉडी का टैग यूज करता हूँ। बॉडी का टैग जो, ये जो हमारा बॉडी का टैग है, तो इसको मैंने उठा के यहाँ पे स्टाइलिंग मुझे करनी है। तो मैंने बॉडी सिंपल टैग मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी क्लास और आईडी नहीं दी हुई है। क्लास और आईडी क्या है ये मैं अभी बताता हूँ, क्लास आईडी क्या है। तो अभी मैंने सिंपल बॉडी दी हुई है, और बॉडी के अंदर मुझे बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो यूआरएल लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमास डॉट स्लैश, और यहाँ पे जो आपका बैकग्राउंड होगा वो आप इंसर्ट कर सकते हो। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड साइज देना है। तो बैकग्राउंड साइज आप दे सकते हो 100%, 100% कॉमा कवर। अब ये 100% क्या कर रहा है, ये आपकी जो बैकग्राउंड की जो इमेज है उसको कवर करेगा। अगर मैं यहाँ पे सिंपल कवर लिखता हूँ तो ये पूरी इमेज को कवर कर देगा, सही है। और 100% का मतलब क्या, एक्स एक्सिस 100% एक्स एक्सिस पे जाएगा, 100% वाई एक्सिस पे जाएगा, और पूरी इमेज को बोलते हैं कवर कर दो। तो वो 100% इमेज पे मतलब कि अपने हिसाब से कवर कर देगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इमेज रिपीट हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट करूँगा, और यहाँ पे लिखूंगा नो रिपीट। तो ये नो रिपीट, अब मेरी जो बैकग्राउंड की इमेज है वो रिपीट नहीं होगी। अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें जितना मेरे पास कंटेंट है उस हिसाब से हमारे पास जो है इमेज आ रही है। और दूसरा ये कि अगर मैं इसकी हाइट, विथ और हाइट अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ, विथ, विथ क्या है, विथ आपकी एक्स एक्सिस होती है 100 VW, व्यू पोर्ट इन विथ। और अगर मैं हाइट की बात करता हूँ 100 VH, व्यू पोर्ट इन हाइट।
तो आपकी जो इमेज है वो पूरी 100% कवर हो गई। अब ये 100% मैं नहीं देता, मैं यहाँ पे देता हूँ 40% और 100%। तो एक्स एक्सिस आपका कितना हो गया, 40% हो गया, और वाई एक्सिस पूरा 100% है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ 40% और 50% या 60%, अब एक्स आपका कितना था, एक्स पहली वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू होती है वाई। एक्स कितना हो गया 40%, मतलब कि एक्स आपकी 40% आ रही है, ये 40% है, और ये कितना है, ये 60% आ रहा है। ठीक है, तो आप अपनी वैल्यूज के साथ खेल सकते हो। तो अभी मुझे 100% देनी है, तो मैं 100% और 100% दूंगा। तो x, ये आपका x है, और ये आपका y। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप x की वैल्यू जो रखना चाहो। अगर आपको पूरी फुल इमेज रखनी है तो आप 100% और 100% कॉमा करके कवर करोगे। अब कवर क्या कर रहे हैं, बेसिकली कवर आपकी जो इमेज है वो पूरी कवर कर देगा। और बैकग्राउंड रिपीट क्या कर रहा है, बैकग्राउंड रिपीट का मतलब ये कि अगर आपको रिपीट करना है रिपीट करो, अदरवाइज नो रिपीट। तो नो रिपीट से क्या होगा, आपकी जो इमेज है रिपीट नहीं होगी। और ये तीन कॉन्सेप्ट है जब भी आप इमेज यूज करते हो तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप तीन प्रॉपर्टीज लिखते हो। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कंप्लीट को, जो हमारा कंटेंट है, उसको मैं एक डिव में रखता हूँ और मैं सेव करता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं एक आईडी दे रहा हूँ, और आईडी यहाँ पे दे देते हैं हेडर के नाम से। ठीक है, और अब मुझे इस आईडी को स्टाइल करना है, तो मैं क्या करूँगा, आईडी जब भी मैं लिखूंगा तो हैश आएगा। अगर मैं क्लास लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं क्लास लिखूंगा तो क्या आएगा, डॉट आएगा। अभी मैंने आईडी दी है तो यहाँ पे हैश लिखूंगा, देन कर्ली ब्रेसेस, और इसके अलावा फिर मैं यहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ, यहाँ से फिर मैं आगे कंटिन्यू काम कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर हैश देता हूँ, अब आपने हैश तो दे दिया, लेकिन अब इसके आगे नाम भी तो देना है हमें। अब नाम क्या है, हमारा हेड है, तो आपने यहाँ पे हैश और जो आपका नाम है, आईडी आपने डिफाइन कर दी, हैश आईडी। अगर मैं यहाँ पे क्लास लिखता तो यहाँ पे डॉट आ जाता। ठीक है, और यहाँ पे हेडर नेम आ जाएगा एज इट इज, वही जो आप नेम दोगे। और अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकता हूँ इस तरीके से। दूसरा क्या है मेरे पास, मुझे इसकी विड्थ डिफाइन करनी है। विड्थ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 50 VW। अब 50 VW से क्या होगा, मेरी जो विड्थ होगी वो 50 हो जाएगी, मतलब 100% थी ना, अब वो 50 VW कर रहा हूँ, मतलब कि व्यू पोर्ट इन विड्थ। अब पहले हम परसेंटेज पे काम करते थे, अब VW या VH पे काम करेंगे। क्यों, क्योंकि देखें VW और VH जो है रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50% देता हूँ तो वो भी वही काम करेगा, 50% देता हूँ तो वो भी वही काम करेगा जो हम VW कर रहे हैं। तो विड्थ की बात करता हूँ तो VW, और वी हाइट की बात करता हूँ तो VH। तो व्यू पोर्ट इन विड्थ और व्यू पोर्ट इन हाइट, तो 50% दें या VW दें, ये आपके ऊपर है। देन टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर कर दिया, आप टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट कर देता हूँ तो लेफ्ट से क्या होगा, जो भी टेक्स्ट होगा लेफ्ट पे चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सेंटर करता हूँ, सेंटर से क्या होगा, जो भी टेक्स्ट होगा मैं सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं राइट कर देता हूँ तो राइट से क्या होगा, जो भी टेक्स्ट होगा मैं राइट साइड पे चले जाएगा। अब आपने यहाँ पे चेक किया होगा कि ये यहाँ पे बिल्कुल कोने पे क्यों नहीं आ रहा, मेरे यहाँ पे बिल्कुल कोने पे क्यों नहीं आ रही, यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी जो विड्थ हमने डिफाइन की हुई है वो कितनी है, 50%, मतलब कि 50 VW। तो इसकी जो अब विड्थ है वो 50 VW। अब उसका इसके इसके पास जो मतलब कि जो डिव है, जो कंटेनर है, वो सिर्फ इसी हद तक रहेगा, इसके आगे नहीं जा सकता। सही है, इसके आगे नहीं जा सकता। अगर मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, इस कंप्लीट डिव को मुझे सेंटर में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैं मार्जिन, अब मार्जिन के साथ खेलूंगा, मार्जिन कर दूंगा ऑटो, मार्जिन जीरो एंड ऑटो। अब मैं बताता हूँ जीरो और ऑटो क्यों दिया है। अब यहाँ पे देखा मैंने जीरो और ऑटो दिया। अब हमारे पास इसका मैं एक बॉर्डर भी डिफाइन कर देता हूँ ताकि समझाने में आसानी रहे। बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड
हमारे पास बॉर्डर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है डॉटेड। तो अभी मैं सॉलिड दे रहा हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड हैश 333 और हमारे पास ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। और मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर अभी, और अभी मैं मार्जिन समझाता हूँ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। अभी मैंने सिंपल ऑटो दिया हुआ, तो ऑटो क्या करेगा, या अभी मैं पहले बता देता हूँ कि ये जो है हमारे पास, ये जो पहली जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास पहली वैल्यू है, ये पहली वैल्यू क्या डिफाइन करती है, टॉप एंड बॉटम। क्या करती है, टॉप एंड बॉटम। और जो सेकंड वैल्यू है वो क्या डिफाइन करती है, लेफ्ट एंड राइट। तो हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं मार्जिन के अंदर, टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि यार मैं चार वैल्यूज दूँ, टॉप, देन इसके बाद ये मतलब कि एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। मतलब किस तरीके से, ये आपकी क्लॉक है, तो सबसे पहले ये आपका 12 से स्टार्ट होगा, देन उसके बाद फिर सेकंड वैल्यू जाएगी कहाँ पे, ये 3 पे, देन 6 पे, देन इसके बाद ये 9 पे, ठीक है, 9। तो 0, देन राइट साइड पे जाएगा, टॉप से स्टार्ट करेगा, देन राइट पे आएगा, राइट पे मुझे देना है ऑटो, ठीक है। ऑटो क्यों दे रहा हूँ, ऑटो इस वजह से दे रहा हूँ ताकि लेफ्ट और राइट ऑटो कर दे, उसकी जो हाइट होगी लेफ्ट एंड राइट की, तो वो अपने आप को सेंटर में मेजर कर ले। अगर फॉर एग्जांपल वही डिफरेंट स्क्रीन पे खुलती है, तो मार्जिन जब ऑटो होगी तो लेफ्ट और जो राइट होगा वो खुद ही मेजर करके सेंटर में लाके दे देगा। तो टॉप पे 0, लेफ्ट पे सॉरी राइट पे ऑटो, देन बॉटम पे 0, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो ऑटो कर देगा। तो मैं सेव करूंगा तो हमारे पास इस तरीके का आ गया। अगर आप इस तरीके से काम नहीं करना चाहते तो आप सिंपल 0 और ऑटो दे दो, तो 0 एंड ऑटो, ठीक है। तो अब ये दो वैल्यूज क्या काम कर रही हैं, दो वैल्यूज टॉप एंड बॉटम। सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, टॉप एंड बॉटम होगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेफ्ट एंड राइट। सही है, तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज। या अगर आप एक मार्जिन देना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल एक साइड में मार्जिन देना चाहते हो, तो मार्जिन आप लेफ्ट कर सकते हो, बॉटम कर सकते हो, राइट कर सकते हो। तो आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको कौन सी कहाँ पे काम करना है, मार्जिन टॉप पे करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है, या बॉटम पे करना है। या अगर आप दो वैल्यूज पे काम करना चाहते हो, दो वैल्यूज पे काम कर लो, या आप चार वैल्यूज पे काम करना चाहते हो तो आप चार वैल्यूज पे भी काम कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पैडिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपको चार वैल्यूज देने आप चार वैल्यूज दो, अगर आपको दो वैल्यूज देनी दो वैल्यूज दो, अगर आपको एक पैडिंग पे काम करना है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप आप दे सकते हो। बस फर्क इतना है कि पैडिंग बॉक्स के अंदर काम करता है और मार्जिन बॉक्स के बाहर काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग, और यहाँ पे अगर मैं 10 पिक्सल देता हूँ तो ये क्या करेगा, 10 पिक्सल टॉप पे भी जाएगा, लेफ्ट पे भी जाएगा, राइट पे भी जाएगा, और बॉटम पे भी जाएगा। तो चारों वैल्यूज पे काम करेगा। अभी यहाँ पे देखो पैडिंग 10 पिक्सल आ गया, अभी शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो, अगर मैं थोड़ी ज्यादा देता हूँ तो अब देखो 50 पिक्सल आ गया। समझ आया, 50 पिक्सल पे काम कर रहा है। तो 50 पिक्सल बहुत ज्यादा हो गया, 30 पे देखते हैं, 30 सही है। और मुझे इसको अब सेंटर में लेके आना है, इस पूरे को सेंटर में लेके आना है। तो वो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स से लेके आ सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने फ्लेक्स बॉक्स आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप कर दूंगा 30%। 30% मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप कर दी, तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया। तो 20% करके देखते हैं, 20% भी बहुत ज़्यादा है, 10% करके चेक करते हैं, 15 करते हैं, 15 अब बेहतर है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्क्रॉल भी हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, बॉडी पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ओवरफ्लो हिडन। तो अब यहाँ पे देखें, ना ही स्क्रॉल हो रहा है, ना एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल हो रहा है, ना ही वाई एक्सिस पे स्क्रॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ ओवरफ्लो एक्स हिडन, तो क्या होगा, जैसे ये मूव कर रहा हूँ ना इधर इस साइड पे एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे अब स्क्रॉल नहीं हुआ। यहाँ पे देखें एक्सिस पे स्क्रॉल नहीं हो रहा। अगर मैं वाई पे नहीं करता, मतलब कि ओवरफ्लो वाई हिडन कर देता हूँ, अब ये वाई पे स्क्रॉल नहीं करेगा। समझ आ रही है बात। तो अभी मुझे दोनों पे स्क्रॉल नहीं करना,
तो मैं ओवरफ्लो अब ये दोनों पे स्क्रॉल नहीं करेगा, हिडन हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास ये पहले स्क्रॉल हो रहा था, अब नहीं हो रहा। तो एक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मुझे अभी बटन को डिज़ाइन करना है, तो मैं हेडर BUTTON बटन, और अब मैं क्या करूँगा, मार्जिन मुझे टॉप देनी है क्योंकि यहाँ देखें थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है बटन ऊपर। तो मार्जिन टॉप 10 पिक्सल दे देता हूँ, तो थोड़ा सा 10 पिक्सल की गैप आ गया। और मुझे इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए कौन सा कलर यूज़ करता हूँ, H333। और बैकग्राउंड कलर, मुझे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H333 एंड यहाँ पे कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ गया। और इसके अलावा इसके अंदर पैडिंग देते हैं, तो टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 20 पिक्सल। तो बटन की जो टॉप और बॉटम होगी वो 10 पिक्सल हो गई, और लेफ्ट एंड राइट कितनी हो गई, 20। तो कुछ ज़्यादा हो गई है, तो इसको मैं 15 कर देता हूँ। तो अब बेहतर है। और बटन ये हो गया, और इनका जो कलर है हेडर, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। हेडर के अंदर जो H1 का कलर होगा, हेडर और H1 का जो कलर होगा वो मैं चेंज कर रहा हूँ। तो कलर मुझे यहाँ पे चेंज करना है HCCC, सही है। और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली बता देता हूँ। आप फॉन्ट फैमिली भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉन्ट फैमिली क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है किसी हेडिंग का या किसी पैराग्राफ का, आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो आपकी फॉन्ट फैमिली के जरिए आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ तक क्लियर है। जो फॉन्ट्स होते हैं आपके, उसका अगर आपको आपने देखे होंगे वर्ड पे, अगर मैं यहाँ पे वर्ड ओपन करके दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ भी अगर मैं लिखता हूँ और मुझे इसका टेक्स्ट चेंज करना है, दूसरे स्टाइल में फॉन्ट लेके आना है, तो यहाँ से मैं दूसरे स्टाइल में फॉन्ट्स लेके आ सकता हूँ। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली यूज़ करोगे और वो आप लेके आ सकते हो। अगर आपको फॉन्ट साइज का मतलब क्या है, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा करना है या छोटा करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 पिक्सल लिखता हूँ, फॉन्ट छोटा हो गया। अगर यहाँ पे मैं 50 पिक्सल लिखता हूँ, फॉन्ट बड़ा हो गया। तो ये आपके ऊपर है, आपको फॉन्ट साइज देना है, दे नहीं देना नहीं। सही है। तो फॉन्ट फैमिली बता दिया, फॉन्ट साइज बता दिया। फॉन्ट वेट, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है फॉन्ट वेट का। फॉन्ट वेट क्या करता है, बोल्ड करता है। आप यहाँ पे वैल्यूज भी डिफाइन कर सकते हो, बोल्ड हो गया, लाइट हो गया। जैसे यहाँ पे मैं बोल्डर कर देता हूँ, बोल्डर क्या सबसे ज्यादा बोल्ड कर देगा। बोल्ड क्या करेगा, बोल्ड थोड़ा सा नॉर्मल बोल्ड करेगा। और इसके अलावा हमारे पास लाइट का कॉन्सेप्ट है। लाइटर क्या करेगा, लाइटर ये लाइट कर देता है, ये देखिए बिल्कुल लाइट कर देगा। सही है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसको भी मैं अभी हिडन कर देता हूँ। और पैराग्राफ की बात करते हैं तो हैश हेडर, और पी को अब मुझे टारगेट करना है, तो मैं पी को टारगेट करूँगा यहाँ से। और यहाँ पे जो है मुझे कलर चेंज करना है, तो हैश एफ एफ एफ। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या हम वही दे देते हैं कलर CCC। तो हमारे पास कलर के भी कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। आप कलर कोड में भी दे सकते हो, आप कलर या सिंपल इस तरीके से भी दे सकते हो। मुझे जैसे यहाँ पे देना है पर्पल देना है या ये देना है, ठीक है। तो आप कलर का नाम भी दे सकते हो, आप कलर का कोड भी दे सकते हो, या अगर आपको RGB भी देना है, RGB, तो आप RGB भी दे सकते हो। सही है। तो RGB में भी दे सकते हो कलर, ये ब्लैक कलर आ गया। तो अगर आपको ओपेसिटी कम करनी है इस कलर की, तो मैं ए यूज़ करूँगा। और ये ए क्या है, बेसिकली ए क्या है, ओपेसिटी है। और ओपेसिटी आपकी जो कंप्लीट, अगर आपको कलर देना है तो 1, तो मतलब कि उसकी जो अभी ओपेसिटी क्या है, 1 है, मतलब कि वो उसका जो कलर पूरा फिल कंप्लीट है। अगर मुझे कम करना है तो मैं 0.8 कर सकता हूँ। तो 0.8 से थोड़ा कलर लाइट हो जाएगा। और मुझे कलर कम करना है, 0.5 कर दूंगा, देखिए कलर मेरा लाइट हो गया।
और मुझे कम करना है 0.3 करता हूँ, तो 0.3 से और ज़्यादा लाइट हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको 1 देनी है तो वो फुल है, 100% है। अगर आपको 0.9 देना है तो 90%, ओपेसिटी 90% हो गई। अगर आपको कम करनी है तो वो आपके ऊपर है, आप 0% कर दो, 10% कर दो। जैसा भी मैंने यहाँ पे 0.3 दिया है, तो इट मीन्स दैट कि 30% उसकी ओपेसिटी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो हिडन है, मतलब कि ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, तो हिडन हिडन तो नहीं बोलेंगे। 30% मतलब कि वो उसकी ओपेसिटी कम कर दी हमने। ठीक है, तो अगर आपको अभी फुल रखनी है तो आप 1 करके फुल रख सकते हैं, या अगर आपको 0.9 या 8 रखनी है तो वो भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने एक लैंडिंग पेज बनाना था, जो मैंने आपको वादा किया होता वो मैं आपको बना के दिखा दी मैंने इस क्लास के अंदर। अब असाइनमेंट क्या करना है आपको? असाइनमेंट ये है कि टेबल्स के लिए आपको एक पीरियोडिक टेबल बनाना है, सही है, और एक फॉर्म आपको क्रिएट करना है, सही है, एक पीरियोडिक टेबल और एक फॉर्म क्रिएट करना है, और तीसरा असाइनमेंट क्या है, एक लैंडिंग पेज बनाना है। ये 3 असाइनमेंट्स हैं। कौन कौन से? सही। तो ये मतलब कि ये एक असाइनमेंट के अंदर तीनों। अब ये शो किस तरीके से करवाना है? आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, वहाँ पे गेटहब का लेक्चर देखोगे। कौन सा? गेटहब का, सही है। और मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ लेक्चर उसमें, तो आप गिटहब का लेक्चर देखोगे और जो भी कोड होगा गिटहब के अंदर आप अपलोड करोगे, जो भी कोड होगा वो गिटहब पे आप पुश करोगे। देन वहाँ पे मैंने होस्टिंग भी बताई हुई है कि नेटलीफाई पे आप किस तरीके से होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट। तो आप नेटलीफाई पे अपनी वेब को होस्ट करोगे, और जो आपका कोड होगा, ठीक है, वो मुझे लिंक आप सेंड करोगे गूगल क्लासरूम पर। ठीक है, आप गूगल क्लासरूम पे उसका मुझे लिंक सेंड करोगे। और अब दिखाना किस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ असाइनमेंट किस तरीके से दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index1.html के नाम से, और यहाँ पे आपने सबसे पहले लिस्ट बनानी है। आप अनऑर्डर लिस्ट बनाओ या वो सिंपल लिस्ट क्रिएट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपने जैसे ये एक लिस्ट क्रिएट कर ली, और लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, सही है। लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे मुझे आईडी देनी है, आप डिफरेंट आईडीज दोगे यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे आप यूआरएल नहीं दोगे, आप यहाँ पे दोगे आईडी। आपको एक ही पेज पे सारा काम करना है। श्योर आ रहा है आपके यहाँ, काइंडली देख। आपको यहाँ पे डिफरेंट आईडीज देनी है, सही है। आप यहाँ पे मैं यूआरएल भी आप दे सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे आईडी देनी है अभी। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिख दिया असाइनमेंट 1, ठीक है। असाइनमेंट इतनी बड़ी आईडी नहीं देना। असाइनमेंट 1, एक और आपने दे दिया असाइनमेंट 2 हैश असाइनमेंट 3, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2, और यहाँ पे आपने लिख दिया असाइनमेंट 3। आपने ये 3 असाइनमेंट लिख दिए, और इसके बाद अब यहाँ पे मैं एक डिफ क्रिएट करूँगा, और इसके अंदर या डिफ क्रिएट करके यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा हैश असाइनमेंट 1। और अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो क्या करेगा, वो जहाँ पे आपके पास असाइनमेंट 1 की जो आईडी होगी वो वहाँ पे लाके आपको दे देगा। वो स्क्रॉल डाउन करके वहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको लाके दे देगा जहाँ पे आपका असाइनमेंट होगा। अगर मैं असाइनमेंट 2 पे क्लिक करता हूँ तो एग्जैक्ट लोकेशन जो आईडी होगी जहाँ पे आप एक और डिफ क्रिएट करोगे जिसके अंदर आप दूसरा असाइनमेंट क्रिएट बनाओगे, तो वहाँ पे आपने जो आईडी दी होगी वो मुझे एग्जैक्ट वहीं पे लोकेशन ला के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डिफ क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे मैं आईडी और यहाँ पे बोलता हूँ असाइनमेंट 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं
कुछ पैराग्राफ दे देता हूँ, लोरेम 200 वर्ड्स का, सही। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, br और पेस्ट, br और पेस्ट कर दिया 3 दफा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे और इसी तरीके से असाइनमेंट 3 में भी मैंने कुछ पैराग्राफ दे दिया। सेव करता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये 3 असाइनमेंट्स आ गए। सही, अब मैं अगर असाइनमेंट 2 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास असाइनमेंट 2 का वो दे रहा है। अब यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ ताकि पता चले। अब पता चले उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग दे देता हूँ, H1 असाइनमेंट 1, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे भी हम H1 दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं असाइनमेंट 2 और लास्ट में हमारे पास क्या है, असाइनमेंट 3। सेव करता हूँ। तो अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आ रही है, देखिए मैं असाइनमेंट 1 पे क्लिक करता हूँ, असाइनमेंट 1 आ गया, असाइनमेंट 3 पे क्लिक करता हूँ, असाइनमेंट 3 आ गया। अब समझ आया कॉन्सेप्ट?